जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 17 दिसंबर 2023 के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर तैयार किया गया है, तो कृपया करके आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें और इस पूरे करंट अफेयर का लाभ उठाएं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के हमारे पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आनंद विवाह अधिनियम किस राज्य में लागू किया गया? ठीक है, कौन सा? आनंद विवाह अधिनियम। तो आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया जम्मू कश्मीर में। कहाँ लागू किया गया? जम्मू कश्मीर में। अब देखते हैं आनंद विवाह अधिनियम है क्या। तो आनंद विवाह अधिनियम जो सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण प्रावधान प्रदान करता है, जम्मू और कश्मीर में लागू किया गया। मतलब कि जो सिख विवाह है ना, उनको वैधानिक मान्यता देता है और पंजीकरण का प्रावधान करता है आनंद विवाह अधिनियम। ठीक है, तो इसका संबंध किस राज्य से है या किस राज्य में लागू किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, 14 दिसंबर को ईरान ने भारत सहित कितने देशों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री सुविधा को शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ईरान ने भारत और भारत सहित कुल कितने देश हैं? तो 33 देशों के लिए। ठीक है, 33 देशों में भारत भी सम्मिलित हो जाएगा इसमें। 33 प्लस 1 नहीं होगा, टोटल 33 देश हैंगे भारत सहित। इन 33 देशों में भारत भी शामिल हो जाता है। वीज़ा फ्री एंट्री का मतलब क्या होता है? किसी एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल हवाई जहाज़ का टिकट लेंगे और दूसरे देश पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचते ही आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो इसमें आपको वीज़ा की औपचारिकताएं पूरी नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसका मतलब होता है वीज़ा फ्री एंट्री। तो ईरान ने कुल 33 देशों के लिए लागू किया है अभी इसको हाल ही में। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित देशों की लिस्ट में शामिल करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ठीक है, विकसित देशों की लिस्ट में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी योजना शुरू की है? तो उस योजना का नाम है विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़। कौन सी है योजना? कौन सी है? विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़। ये हमें याद रखना है, इसको हम याद रखेंगे क्योंकि पेपर की दृष्टि से आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, चीनी डॉक्टर गाओ याओजी ने दुनिया भर में किस बीमारी को उजागर किया था? तो इन्होंने एड्स नामक बीमारी को उजागर किया था दुनिया भर में। ठीक है, याद रखेंगे हम। और यह एक चीनी स्त्री रोग विशेषज्ञ थी और इनका निधन 10 दिसंबर 2023 को हो गया था। अब गाओ याओजी जो है ना, वो कौन थी? चीनी स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। इनका संबंध किस देश से था? चीन से। अब पेपर में प्रश्न आया आपके लिए, दुनिया भर में एड्स की बीमारी को किसने उजागर किया था? तब आप लगाएंगे गाओ याओजी ने। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, देश का पहला ईवी ट्रक बनाने वाली निर्माता कंपनी का नाम क्या है? तो इस कंपनी का नाम है प्रोपेल। ठीक है, ईवी का मतलब होता है ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल। और अब ईवी में 2 पहिया तो आ रहे थे, ईवी में बहुत सी कंपनियां बना रही थी, लेकिन देश का जो पहला ईवी में ट्रक हैगा ना, वो किस कंपनी ने बनाया है? तो बनाया है प्रोपेल ने। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला इलेक्ट्रिक एक्सकेवेटर वोल्वो EC500 किस शहर में लॉन्च हुआ? तो ये लॉन्च हुआ हमारा बेंगलुरु में। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, साल 2023 सीजन के बाद IPL की ब्रांड वैल्यू कितने प्रतिशत बढ़ गई है? तो इस सीजन के बाद IPL की ब्रांड वैल्यू टोटल 28% बढ़ गई है।
ठीक है, कितने प्रतिशत? 28%। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला AI मॉडल लॉन्च किया है? ठीक है, तो वो कंपनी है हमारी ओला, और इस मॉडल का नाम है कृत्रिम। क्या नाम है? कृत्रिम। ओला ने भारत का पहला AI मॉडल कृत्रिम नामक लॉन्च किया है। कौन सा? कृत्रिम। ठीक है, ये मॉडल ओपन AI के चैटबॉट ChatGPT और गूगल के बोर्ड को टक्कर देगा। ठीक है, तो भारत का भी अपना पहला AI मॉडल होगा जिसका नाम होगा कृत्रिम, और ये लॉन्च किया है ओला ने। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर पूरा हुआ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही डेली करंट अफेयर के लिए। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।